फिल्म में हीरो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पिता के पास छोड़ देता है, लेकिन 60 साल के आदमी की ख्वाहिशें 16 साल के लड़के जैसी होती हैं। बस फिर क्या है, हीरो अपनी गर्लफ्रेंड पर उन उछलती ख्वाहिशों के साथ कूद पड़ता है। और जब हीरो को पता चलता है कि वो दोनों मस्ती कर रहे हैं तो वो क्या करता है। इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। फिल्म की शुरुआत में हमारे हीरो का नाम माइकल दिखाया गया है। माइकल आर्मी ट्रेनिंग में है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और अपने दोस्त से अपनी पर्सनल बातें करने लगता है। वो कहता है कि वो एक लड़की के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है और आज उसे प्रपोज करना चाहता है। उसे बहुत डर लगता है कि वो हाँ कहेगी या ना, तो उसका दोस्त कहता है, अरे तुम बहुत खूबसूरत हो। और तुम तो आर्मी में काम करते हो। तुम्हें कौन मना करेगा। तुम सब कुछ छिपाकर बिना किसी डर के उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते। वो तुम्हें हिम्मत देता है कि लड़की कर लेगी। हीरो जो अभी भी डरा हुआ है, हिम्मत जुटाता है और हीरोइन को प्रपोज कर देता है। वह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। दोनों खुशी खुशी सेक्स करते हैं। अगले दिन नायक को अस्पताल से फोन आता है। उसके पिता गंभीर हैं। ये सुनकर नायक असमंजस में पड़ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। नायिका आती है और पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि उसके पिता गंभीर हैं और कहते हैं कि मेरे पिता के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। नायिका कहती है, नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें अभी अपने पिता की याद आएगी तो तुम्हें जीवन भर शर्म आएगी। वह कहती है कि हमें हर दिन साथ में जाना चाहिए। इस नायक के पिता का नाम राल्डन है। चलो मजे के लिए उन्हें बैट्समैन बुलाते हैं। अगर आप कहानी में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अस्पताल आने वालों की स्थिति बहुत गंभीर है। नायक के पिता घर पर अकेले हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। नायिका कहती है, मैं एक नर्स हूं, मैं तुम्हारे पिता की देखभाल करूंगी। जैसे ही मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। ये बैट्समैन अंकल कितना अमीर है वो। वे दोनों यहीं रहकर बल्लेबाज चाचा की देखभाल करने का फैसला करते हैं। अगले दिन नायिका बाजार से कुछ सब्जियां लाती है, उन्हें मेज पर रखती है और अपने काम के लिए अंदर जाती है। तभी नायक के पिता सब्जियों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से ढक्कन टूटकर नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही, माइकल तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें मेरी मदद करने के लिए किसने कहा। नायक बहुत गंभीर हो जाता है और अपने पिता पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन नायक अपने पिता को लेकर इतना गंभीर क्यों हो जाता है। नायक की मां की तबीयत खराब है और वह अस्पताल में है, इसलिए उसके पिता कभी भी उसकी मां को देखने नहीं आते हैं। इंतजार करते करते उसकी मां मर जाती है। नायक तब से बहुत नाराज है कि उसकी मां उसके पिता की वजह से मर गई और यहां तक कि अपने पिता से मिलना भी बंद कर देता है। जब नायिका आती है और सारथी उसे बताता है तो नायक को पुरानी कहानी याद आती है और वह कहता है, तुम अपने पिता को लेकर इतने गंभीर क्यों हो। जब नायक अपने पिता के पास जाता है तो वह कहता रहता है, भले ही तुम्हारी मां गंभीर हो, लेकिन मुझे तुम्हारी जान का बहुत डर था। हमारी स्थिति सीमित थी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की बिना इस बात की परवाह किए कि तुम्हारा भविष्य क्या होगा। इसलिए मैं नहीं आ सका। और नायक को बताता है और दोनों एक साथ हो जाते हैं। उस दिन से वे तीनों एक अच्छे परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। खाते समय नायक के पिता नायक को थोड़े पैसे देते हैं, क्योंकि नायक ने अपना घर बनाने के लिए कहीं से एक छोटा सा कर्ज लिया है। वह उसे उस कर्ज को चुकाने के लिए पूरी रकम दे देता है। अब एक चौंकाने वाली खबर उनके खुशहाल जीवन को प्रभावित करती है। नायक एक सैन्य अड्डे में है। वहां उसका प्रमुख कहता है कि कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। उन सभी को खत्म करने की जरूरत है। यह मिशन बहुत खतरनाक है, इसलिए आप सभी से एक आखिरी बात, वापस आ जाए। वह पूछता है कि क्या आप आने के बाद वापस आओगे। जब वह घर जाता है और अपने पिता और नायिका को ये बताता है तो ये सुनने वाला हर कोई बहुत दुखी होता है। अब नायक अपनी प्यास बुझाने के लिए नायिका से मिलता है, इसलिए वह अपनी प्यास अपनी प्रेमिका के साथ बुझाता है और अगले दिन चला जाता है। उसे गए 1 महीना हो गया है। उसे नायक का फोन नहीं आता है। नायिका एक नर्स के रूप में काम कर रही है। वह अस्पताल में अपनी दोस्त से दुखी है। नायक 1 महीने से चला गया है और उसने मुझे फोन नहीं किया है। तभी एक केले वाली लड़की खेल खेल में आती है और नायिका को चिढ़ाने लगती है। वह कहती है कि उसे अपने प्रेमी को धोखा नहीं देना चाहिए और उसे अनदेखा करना चाहिए। इन शब्दों में नायक को एक कॉल आती है। वह कहता है कि वह कहीं जंगल में है, सिग्नल अच्छा नहीं है, आपको कॉल करने में इतने दिन लग गए।
अब भी सिग्नल अच्छा नहीं है और वे ठीक से बात भी नहीं कर सकते हैं। फोन आने पर नायिका को थोड़ी खुशी होती है। अगले दिन जब नायिका घर पर काम कर रही होती है तो माया नाम की एक महिला आती है। वे कमरे में जाकर सेक्स करने लगते हैं। इस बैट्समैन अंकल के नाम के अनुसार भले ही वे 60 साल के हैं, लेकिन वे दुनिया के सभी जानवरों की हरकतों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वे माया आंटी को हर एंगल से चौंधते हैं। जब वे अगली हीरोइन के साथ टिफिन कर रहे होते हैं तभी माया वहां आ जाती है और बैट्समैन अंकल पर शक करने लगती है। क्या क्या तुम मुझमें दिलचस्पी खो चुके हो? तुम हमारे साथ क्या बात कर रहे हो? वह लड़की मेरी बहू है। उस लड़की के प्रति मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अपना इरादा बदलो और उसे सबक सिखाओ। ये सुनकर माया आंटी को भी यकीन हो जाता है कि बैट्समैन अंकल उनके साथ बैटिंग के अलावा किसी और के साथ कुछ नहीं करेंगे। इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए उन्हें फिर से बैटिंग शुरू करनी पड़ती है और वे वो सारे बुरे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए। और इधर देश के लिए लड़ रहे माइकल, उसके साथ आए सभी लोग मर जाते हैं और वे फोटो पोस्ट करते हैं कि माइकल भी मर गया है। हालांकि शव नहीं मिलता। चूंकि उसके साथ गए सभी लोग मर चुके हैं, इसलिए नायक भी मर चुका है। इसलिए बैटिंग अंकल कुछ भावनात्मक शब्द कहते हैं। दुर्भाग्य से यहाँ नायिका की स्थिति पूरी तरह से प्रश्नचिन्ह में बदल जाती है और नायक को याद आता रहता है। चाहे वह कुछ भी करे, अब कोई फायदा नहीं है। अगर नायक उस घर में है, उसे याद आता है और वह जा रहा है, तो बैटिंग अंकल उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम बाहर क्यों जा रहे हो? तुम और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाओगे। यहीं रहो, वे कहते हैं और उसे वहीं रखते हैं। अपने दुख में नायिका नशा करना शुरू कर देती है। एक दिन, जैसा कि वह हर दिन नशा करती है, बैटिंग अंकल नशीली नायिका को ले जाता है और उसे अपने कमरे में बिस्तर पर लिटा देता है। लेकिन अचानक नायिका को इस अंकल में अपना बेटा दिखाई देता है। ये सोचकर कि उसका बेटा यहाँ आया है, वह उसे चूमती है और उसे अपने साथ सोने के लिए मजबूर करती है। खैर, सामान्य बैट्समैन अंकल कहते हैं, ये गलत है अंकल, और वहां से चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर का खाना खाते समय नायिका को कल की बात याद आती है और वह कहती है, अंकल, कल जो हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा गले लगने पर वह ये सब भूल जाता है। माँ, कल हमारे बीच क्या हुआ था? और चुप हो जाता है। कुछ खुशनुमा दिनों के बाद एक दिन बैट्समैन अंकल हीरो की तस्वीरें दिखाते हैं और उसे उसके बचपन के बारे में बताते हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से नायिका, जो होश में है, बैट्समैन अंकल के पास जाती है। वह उनके पास जाती है और वहां से कमरे में चली जाती है। आप समझ सकते हैं कि वह उससे आगे क्या कहता है। अगले दिन नायिका को एक कॉल आती है। वह एक खबर सुनती है। वह ये कि नायक जीवित है। ये सुनकर क्या नायिका को खुश होना चाहिए कि नायक उनके पिता से जुड़ा हुआ है? क्या उसे दुखी होना चाहिए कि नायक जीवित है? स्पष्टता खो जाती है। वे दोनों जो उसके लिए अस्पताल गए थे, उस दुर्घटना में उग्रवादियों द्वारा नायक का अपहरण कर लिया गया था और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था। एक आदमी ने उनसे बचकर उसे बचाया। इसलिए वे कहते हैं कि नायक बच गया। नायक को घर लाया जाता है। वह धीरे धीरे ठीक हो जाता है और नायिका के करीब रहते हुए अजीब तरह से बात करना शुरू कर देता है। नायक पर किए गए अत्याचार से उसका दिमाग खराब हो गया है। अचानक वह उठता है और कहता है कि कोई मुझे देख रहा है। वह कहता है कि कोई मुझे गोली मारने आ रहा है और पागलपन की बातें करता है, और वह पागलपन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब ये बैट्समैन अंकल हीरोइन को बहुत याद करता है। अरे, अगर वह अपनी फोटो देखता रहेगा तो भूतपूर्व सचिव आकर उन फोटो को देखेगा। अब यह माया रोनल को डांटने लगती है। मैं जानती हूँ बैट्समैन अंकल, तुम खिलाड़ी हो। मुझे शक था कि तुम दोनों के बीच कुछ है। अब ये सच हो गया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यानी बैट्समैन अंकल सख्त चेतावनी देते हैं। इस बारे में किसी को बताना शिष्टता नहीं होगी। खैर, माया आंटी गुस्सा हो जाती है और हीरो के पास जाकर पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी को डेट कर रही है? असली बात बताए बिना इशारा करके वहां से चली जाती है। वह ये नहीं बताती कि वह किसे डेट कर रही है। अब हीरो, जो पहले से ही पागल है, बंदूक लेकर हीरोइन का पीछा करने लगता है और कहता है कि जो भी उसकी गर्लफ्रेंड को डेट करेगा, उसे वह मार देगा। फिल्म के बीच में जब हीरोइन अस्पताल में बैठी होती है तो कोई आता है और हीरोइन से बात करता है। उसे लगता है कि वह वही है। वह बंदूक निकालता है और उसे धमकाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड चाहिए? वह नायक को घर ले जाती है। लेकिन नायक अभी भी गुस्से में है और घर छोड़ देता है। नायक बार में जाता है और पूरी रात पीता है। नायिका परेशान है कि नायक अगले दिन नहीं आता है और वह कार्यक्रम शुरू करता है जिसने उसे इस दर्द को कम करने के लिए एक अंतराल दिया। तभी नायक घर आता है।
वह अंदर जाता है और देखता है, लेकिन वे दोनों बातें करते रहते हैं। नायक खाने के लिए बैठ जाता है, खुश होता है कि वह इस बार बच गया। वह उन्हें बताता है कि उसे ले जाने वाले आतंकवादियों ने उसे कितना प्रताड़ित किया, और मेज पर कटोरे से एक बंदूक निकालता है और उनके सामने रख देता है। क्योंकि नायक ने देखा कि उन दोनों ने सोफे पर क्या किया और चुपचाप बात करना शुरू कर दिया जैसे कि उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। हालांकि नायिका ये समझाने की बहुत कोशिश करती है कि क्या हुआ, लेकिन नायक पहले से ही बिना कुछ कहे पागल हो चुका है, इसलिए वह उन दोनों पर बंदूक तानता है और अपने सिर में गोली मार लेता है, जिससे फिल्म खत्म हो जाती है।